मैं आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ मिलने आया था। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। 3 बजे गाड़ी के पास आए और बोले चालान फेल है। कानून अधिकारी 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये जांच करते रह गए। तो आप ऐसा करो, मैनेज कर लो, 2-2 लाख रुपया पर गाड़ी पे पैसा जुगाड़ करके ले आके 5 लाख रुपया उनको दिया। उसको नहीं लेकर चेक करेंगे, इसलिए कि घाट वाले को भी FIR करना पड़ेगा। तो वहाँ से तो मोटी रकम की कमाई होती है, तो उन लोग को नहीं छूते हैं, केवल गाड़ी वालों को परेशान करते हैं। नमस्कार। चलिए, खनिज विकास पदाधिकारी की अनंत कथाएं तो आपने सुनी ही होंगी। शायद परिवहन वाले उतना नहीं लूट पाते जितना खनिज वाले लूट रहे हैं बिहार को। और खनिज संपदा तो हमारे बिहार में कम ही बचा है, लेकिन खनिज विभाग के बढ़िया पदाधिकारी, MDO लेवल के पदाधिकारी जिस तरीके से छापने का फैक्ट्री लगाए हुए हैं, सूत्रों का तो यह भी कहना है कि सफेद पोसों के साथ मिलके ये खनिज विकास पदाधिकारी, जिनका नाम अनिल कुमार जी है, ये धीरज पराशर नहीं कह रहा है, ये देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं कह रहा है, ये कह कौन रहा है? गाड़ी मालिक। ये बोल कौन रहा है? इनका कुकड़ित। ये कर कौन रहा है? अनिल कुमार जी। भरोसा नहीं है। गाड़ी मालिक के पूरे बयान को सुनिए अच्छे से। मैं राजेश कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट अखलासपुर, कैमूर, भभुआ, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ मिलने आया था। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मेरी गाड़ी नंबर UP 65 FT 0755 और 2 गाड़ियाँ हैं, BR 45 GA 3112, UP 65 DT 3538। ये तीनों गाड़ियों को भभुआ में रोक लिया गया था, जो कि 19 तारीख को चालान कटा था और 20 तारीख को ये गाड़ी रोक लिए थे। बोले कि तुम्हारा चालान फेल है। 3 बजे गाड़ी के पास आए और बोले चालान फेल है। उसके बाद साहब बोले कि पुलिस वाले साहब बोले कि आप इसका जांच होगा, उसके बाद गाड़ी जाएगी। तो भेज दिया गया खनन अधिकारी के पास। खनन अधिकारी 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये जांच करते रह गए। इसी बीच हमने कई बार भभुआ खनन ऑफिस में गए थे, तो वो बोल रहे थे कि ये सब मैटर अनिल सर का है। हमने 2 बार गया था सासाराम ऑफिस में। अनिल सर से बात हुआ कि इस पे FIR होगा तो 3.5 लाख के लमसम में तुम्हारा खर्चा गिरेगा एक गाड़ी पे। तो आप ऐसा करो, मैनेज कर लो, 2-2 लाख रुपया पर गाड़ी पे। तो हम असमर्थता दिखाए कि सर नहीं हो पाएगा हमसे। तो बोले कि तो अभी और दौड़ेगा। फिर उसके बाद हमको 1 तारीख को पता चला कि FIR हो गया डिहरी वाली गाड़ी पे, डिहरी जो पकड़ी गई थी टोल टैक्स को लेके। तो हमने आनंद फानन में पैसा जुगाड़ करके ले आके 5 लाख रुपया उनको दिया। उसके बाद 1 लाख रुपया के लिए 1-2 दिन का टाइम लिया। बोले ठीक है। उसके बाद हमको रिलीज मिल गया। हम रिलीज लेकर और गाड़ी रिलीज़ करा लिए। उसके बाद 1-2 दिन आनंद फानन में ये उठाकर लेट हुआ पैसे में, तो उठाकर FIR कर दिए। ये CCTV कैमरा बताएगा कि हम सासाराम गए थे कि नहीं गए थे। और दूसरी बात, ये आपका ये लेटर में दिए हैं कि जब FIR करना ही है तो आप GPS लगा हुआ है गाड़ी में, GPS से देखिए कि कहाँ पे लोड होता है। उसको नहीं लेकर चेक करेंगे, इसलिए कि घाट वाले को भी FIR करना पड़ेगा। तो वहाँ से तो मोटी रकम की कमाई होती है, तो उन लोग को नहीं छूते हैं, केवल गाड़ी वालों को परेशान करते हैं। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाने आए हैं कि मेरे साथ न्याय हो और ये माननीय पर मुकदमा दायर हो इनके भी। जय हिंद, जय भारत। जी, 6 लाख की डीलिंग, 5 लाख हाथ में, गाड़ी निकल गया। गाड़ी निकल गया। कहानी एक तरीके से घुमा के समझिए तो रोहतास वाली ही है। गाड़ी निकल गया, गाड़ी चलना शुरू हो गया, गाड़ी बालू लेके आ जा रहा है। उसके बाद उस पे FIR हो गया गाड़ी पे। 5 लाख देने के बाद गाड़ी मालिक दौड़ रहा है DM साहब के पास। और खनिज विकास पदाधिकारी महोदय कहते हैं कि हम तो माल पहुंचाते हैं DM साहब को भी। ऑफ कैमरा बोलते हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मंत्री को पैसा देते हैं, DM को देते हैं, SP को देते हैं, हमको कोई क्या कर सकता है?
अब हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अगर इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जो गाड़ी मालिक ने इल्जाम लगाया राजेश कुमार जी ने, अगर इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होता है। जो पुलिस लिखती है अनुसंधान में कि प्रथम दृश्य, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका कुकृत बोल रहा है। फिर से सुनिए गाड़ी मालिक का ही बयान, क्या कहना है, दोबारा इनको सुनाइए, देखिए गाड़ी मालिक क्या इल्जाम लगा रहा है, और इसको हाईलाइटेड करके सुनाइए कि गाड़ी मालिक कह रहा है कि 5 लाख दिए, 1 लाख बोले बालू बेच के आएंगे तो देंगे। मैं राजेश कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट अखलासपुर, कैमूर, भगुआ, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ मिलने आया था। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मेरी गाड़ी नंबर UP 65 FT 0755 और 2 गाड़ियाँ हैं, BR 45 GA 3112, UP 65 DT 3538। ये तीनों गाड़ियों को भभुआ में रोक लिया गया था, जो कि 19 तारीख को चालान काटा था और 20 तारीख को ये गाड़ी रोक लिए थे। बोले कि तुम्हारा चालान फेल है। 3 बजे गाड़ी के पास आए और बोले चालान फेल है। उसके बाद साहब बोले कि पुलिस वाले साहब बोले कि आप इसका जांच होगा, उसके बाद गाड़ी जाएगी। तो भेज दिया गया खनन अधिकारी के पास। खनन अधिकारी 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये जांच करते रह गए। इसी बीच हमने कई बार भभुआ खनन ऑफिस में गए थे, तो वो बोल रहे थे कि ये सब मैटर अनिल सर का है। हमने 2 बार गया था सासाराम ऑफिस में। अनिल सर से बात हुआ कि इस पे FIR होगा तो 3.5 लाख का लमसम में तुम्हारा खर्चा गिरेगा एक गाड़ी पे, तो आप ऐसा करो, मैनेज कर लो 2-2 लाख रुपया पर गाड़ी पे। तो हम असमर्थता दिखाए कि सर नहीं हो पाएगा हमसे। तो बोले कि तो अभी और दौड़ेगा। फिर उसके बाद हमको 1 तारीख को पता चला कि FIR हो गया डिहरी वाली गाड़ी पे, डिहरी जो पकड़ी गई थी टोल टैक्स को लेके। तो हमने आनंद फानन में पैसा जुगाड़ करके ले आके 5 लाख रुपया उनको दिया। उसके बाद 1 लाख रुपया के लिए 1-2 दिन का टाइम लिया। बोले ठीक है। उसके बाद हमको रिलीज़ मिल गया। हम रिलीज़ लेकर और गाड़ी रिलीज़ करा लिए। उसके बाद 1-2 दिन आनंद फानन में ये उठाकर लेट हुआ पैसे में, तो उठाकर FIR कर दिए। ये CCTV कैमरा बताएगा कि हम सासाराम गए थे कि नहीं गए थे। और दूसरी बात, ये आपका ये लेटर में दिए हैं कि जब FIR करना ही है तो आप GPS लगा हुआ है गाड़ी में, GPS से देखिए कि कहाँ पे लोड होता है, उसको नहीं लेकर चेक करेंगे। इसलिए कि घाट वाले को भी FIR करना पड़ेगा, तो वहाँ से तो मोटी रकम की कमाई होती है, तो उन लोग को नहीं छूते हैं, केवल गाड़ियों वालों को परेशान करते हैं। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाने आए हैं कि मेरे साथ न्याय हो, और ये माननीय पर मुकदमा दायर हो इनके भी। जय हिंद, जय भारत। और गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई, चलना शुरू हो गया, मैनेज हो गया। अनिल जी के पॉकेट में 5 लाख नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से मैं कहता हूं, पॉकेट में 5 लाख नहीं आएगा। और अनिल कुमार जी पे 1-2 नहीं, बहुत सारा विभागीय लेटर भी इनके विभाग के वरीय पदाधिकारियों का भी कहना है, इनके समकक्षी लोगों का भी कहना है कि ये भ्रष्ट MDO पूरे तंत्र को भ्रष्टाचार में लिप्त करके लूट के छोड़ा है। और नए नए जो माइनिंग इंस्पेक्टर बहाल हुए हैं, वो तो रेस लगाए हुए हैं कि पहले अरबपति कौन होगा, करोड़पति नहीं, पहले अरबपति कौन होगा। अगर आपकी पोस्टिंग भोजपुर में है, अगर आपकी पोस्टिंग छपरा में है, अगर आपकी पोस्टिंग रोहतास में, अगर आपकी पोस्टिंग किसी चेकनाका वाले इलाके में है, तो याद रखिएगा, आप अनिल अंबानी के करीब जाइएगा। मुकेश अंबानी के करीब जाने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, अनिल अंबानी के करीब जाइएगा, लूट लीजिए बिहार को। सुशासन की सरकार है, फिर भी कुछ दिखता नहीं है। सुशासन में बैठे हुए लोग बोलते तो हैं कि ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जैसे कल भोजपुर में DM और SP साहब जब निकलते हैं तो सैकड़ों गाड़ियां उनको नजर आती हैं, 4 करोड़ का फाइन होता है, तो पुलिस वाले वहां पे क्या करते हैं? सीधा सवाल देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपसे पूछता है, पुलिस वाले क्या करते हैं भोजपुर में? परिवहन वाले क्या करते हैं भोजपुर में? खनन वाले क्या करते हैं भोजपुर में? एंट्री माफियाओं के साथ मिलकर क्या करते हैं? अरे DM साहब, SP साहब भोजपुर,
डीएम साहब और एसपी साहब मोहनिया, कैमूर, सासाराम, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी आपको भी कलंकित करते हैं। कृपया संज्ञान लें, नहीं तो इस कलंक का था, क्योंकि बालू है। आप समझ रहे हैं कि बालू का खेल कितना निराला होता है, कितना ईडी, सीडी, सीबीआई आते जाते रहता है, कितने लोगों के चरित्र पे इन्होंने दाग लगाया है बालू ने, समझ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी भ्रष्ट पदाधिकारी अनिल कुमार जी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं सुधरूंगा के नारा पे चल रहे हैं। मैं लूट के बिहार को कंगाल कर दूंगा, जैसे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना लूट के कंगाल कर रहे हैं, उसी तरीके से। बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों की लगातार बैंड बजाते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और न्यूज को शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो बताइए, नंबर नोट कीजिए आप अपने मोबाइल फोन में 7903305848। लगातार लगाते रहिए भ्रष्टाचारियों की लंका। देशवा न्यूज और धीरज पराशर आपके साथ है। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।